जो खीरे की खेती है और वो कैसे हो, कौन कौन से बीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मटेरियल आपको मिट्टी के अंदर डालने हैं, कैसे आप एक उन्नत खेती कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसान साथी हमारे साथ है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका साथी चंद्रसेनी तिजारा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा पर। तो मेरे साथ हैं जो भूरा भाई है और जो उन्नत खेती कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे आप मेरे पीछे खीरे की खेती लगी हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम हर चीज पे बारीकी से बात करेंगे। कौन सा बीज अपने को लेना है, मिट्टी में इन्होंने कौन कौन सी चीजें मिलाई है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार भूरा भाई। नमस्कार सर। आज हम आपके खेत पे आए हैं, देख रहे हैं बहुत ही शानदार खेती है। मैं अभी रोड के ऊपर से जा रहा था तो मैंने कहा चलो भाई साहब से मिलते हैं और हमारे किसान साथियों को बताना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे ये खेती करी है। तो भूरा भाई, सबसे पहले किसान जब कोई खेती करता है तो खेत की जुताई और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल डालना है तो वो मैं जानूंगा। ये बताइए, आपने जब ये खेत तैयार किया था तो इसकी कितनी जुताई करी होगी आपने खेत में? सबसे पहले मैंने इसकी 3 जुताई करवाई है हैरों से। 3 जो तब जुताई? आते हैं गहरी जुताई है? गहराई जुताई बढ़िया जी। उसके बाद में मैंने इसमें कल्टी चलवाई। कल्टी चलवाई है। फिर हाँ। ये जो लाइन, जैसे आप जो बिल्कुल एक ही सीध में है लाइन, उसके लिए क्या करते हैं आप? इसके लिए हम एक रस्सी का यूज करते हैं। जी जी उसको सीधा एक बंदा उधर पकड़ता है, एक इधर पकड़ता है, जी। फिर अपने पाँव से उसको हम निशान बनाते हैं ऐसे। हाँ, अपना जो देसी तरीका हाँ, है। देसी तरीका वैसे है। तो देखिए, आप कोई भी सीधी रस्सी ले सकते हो या अपना देसी और तरीका निशान है। कैसे भी बना सकते हो, रस्सी जी के जरिए जी सीधा आएगा। जी। फिर उसके ऊपर हम डालते हैं खाद, अपना जी। देसी गोबर। हम्म। गोबर डालने के बाद में फिर यूरिया यूज करते हैं। यूरिया आते जाइए आप एक एक हमसे आगे। अच्छा। उसके बाद यूरिया डालते हैं। जी। फिर उसी जो रस्सी आपने जो खींची है, हाँ और उसी के ऊपर अभी आपने बेड नहीं बनाया, उससे पहले ही आपने हाँ उसके उससे अंदर पहले। यूरिया और देसी खाद। हाँ देसी एक खाद। बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ी जानकारी की। लगभग मुझे खेत 3-3.5 बीघा लग रहा है, लगभग 1.5 या 2 एकड़ के आसपास है। तो आपने इसमें कितना यूरिया लिया होगा? इसमें यूरिया मैंने लिया है 1 बैग, यानी एक बैग 45 यानी केजी। 45 किलो का यूरिया। और लगभग खाद जो देसी खाद होता है अपना, वो 4 ठेली बड़ा वाला डंपर है। 4 ठेली जो अपना ट्रैक्टर जो अपना होता है ना डंपर, हाँ वो 4 ठेली इन्होंने इसके अंदर देसी खाद लिया है। और जो लाइन बनाता है पैर से या रस्सी से, उसके अंदर इन्होंने पहले यूरिया और देसी खाद उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, उसके बाद में बेड बनाते हो? हाँ उसके बाद में तो बेड बेड मशीन आपने लगाई हाथ से बनाए या ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से आपने बेड बनाए हैं, तो बेड के अंदर वो सब मिट्टी के साथ साथ में वो बेड हाँ के वो अंदर आ जाता है अंदर आ मटेरियल, जाता है बिल्कुल। जो लंबे टाइम तक काम करेगा। लंबे टाइम तक और काम उसके करता है। बाद अपने जो ये मल्चिंग लगाई हुई है, ये जो मल्चिंग पेपर है, ये आपने हाथ से या ट्रैक्टर से, किस तरह से? इसको आप ट्रैक्टर से भी लगवा सकते हैं, हाथ से लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाथ वो से लगाने में दिक्कत नहीं आती, जो अपन ड्रिप डालते हैं ना इसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो ट्रैक्टर में कई बार क्या है, उसका कोई टेक्निकल इशू की वजह से अटक जाती है तो ड्रिप टूटती है बार बार। देखो किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि ये जो मल्चिंग जो है लगाई है, कई बार क्या ट्रैक्टर से अपन लगाते हैं तो मल्चिंग के फटने का डर भी हो जाता है। लेकिन उच्च तकनीकी के जो ट्रैक्टर होते हैं वो ठीक से इसको हाँ प्रॉपर कर देते हैं। कर देते और हैं। इसी के अंदर ड्रिप लगाई हुई है इन्होंने। अगर इसके आप अंदर देखोगे, एक इसके जो ड्रिप पड़ी हुई सेंटर है। होल है उसके अंदर टपका ड्रिप है, जो आधा इंची की होती है आपकी। तो वो सॉरी 6 इंची की होती है, इसको आधा फुट बोलते हैं अपन। आधा फुट। वो इसके अंदर ड्रिप लगी हुई है। तो उसके बाद अब आपने आ जाता है नंबर अपना बीज का। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो बीज है वो कौन सा आपने बीज चुना है? पहले फर्स्ट में तो मैंने नाजिया लगाया। हम्म। नाजिया भी जी बेहतर बीज है, बढ़िया बीज है। जी जी। उसके बाद में मैंने थोड़ा ट्रायल के रूप पे अपना जी चामुंडा सीड्स जी जी। लक्ष्मी 040। तो आपने यहाँ जो बीज लगाया है, एक तो चामुंडा का लक्ष्मी 040, जी ये चामुंडा का खीरा है, लक्ष्मी 040 है। और मैं किसान साथी को दिखाना चाहूंगा, एक जो नाजिया खीरा है वो इन्होंने इस खेत के पल्ली तरफ लगाया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका बीज का चयन। आप देसी बीज में एक तो नामधारी का भी आता है बढ़िया खीरा, बाकी अभी किसान ने जो लगाया है वो नाजिया का और चामुंडा लगाया है। तो भाई साहब, जैसे आपने जो बीज लगाया था वो पहले आप जमीन मतलब बाहर उगाते हैं या सीधा सूखा बीज लगाया था? नहीं, मैंने सूखा ही लगाया था।
मुझे सूखा लगाना बढ़िया लगता है, उगाने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हवा लगती है उसकी, जड़ जाती है। किसान साथियों एक बात का ध्यान दीजिए, मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप बरसात का समय हो, सितंबर अक्टूबर का अगर समय है, तो आप सूखा बीज लगाइए। और एक टेक्नोलॉजी इन भाइयों के पास है जो इनकी खानदानी है, पुरखों की है। जब सर्दियों के अंदर जब हम बीज उगाते हैं तब बड़ी दिक्कत आती है, तो उस समय ये भिगोकर, और उसका इनका अपनी तकनीकी है। कभी आपको आगे तरबूज या अलग की खेती होगी तो मैं आपको बताऊंगा किस टेक्निक से उस बीज को उगाते हैं। तो आपने ये जो आपने सूखा बीज लगा दिया, उसके बाद आपका ये खेती मतलब बीज उगने लग गया। अब ये अभी खेती लगभग कितने दिनों की है? ये हो गई है 20 दिन की, 20 से 21 दिन की। 20 से 21 दिन की खेती हो गई है ये। जी तो भाई साहब इसके अंदर कुछ स्प्रे किया है आपने अभी? जी बिल्कुल स्प्रे किया है, क्या क्या चीज का स्प्रे कर दिया भाई साहब? एग्रोवेट और पॉलीराम। देखिए, खेती जिस तरह की आपको नजर आ रही है, कितनी साफ सुथरी और बढ़िया फर्स्ट क्लास खेती है, उसका कारण है इन्होंने अभी एग्रोवेट पॉलीराम जो ये बासप कंपनी देखिए का आता है। 20-21 दिन का है, काफी बड़ी बेल है इसकी। 20 से 21 दिन का मात्र है 20 ये। से 21 दिन का है। हाँ, तो इन्होंने एक्रोवेट पॉलीराम जो कि बासप कंपनी का आता है, और उसके साथ कोई मच्छर वगैरह की इस तरह हाँ, की कोई थ्रिप्स की कोई दवाई। अभी एक स्प्रे की है इनोवा की। इनोवा जो एसिटामिप्रिड होता है टेक्निकल नेम, तो वो इन्होंने इसके अंदर की है। तो खेती बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा जो इनका जो दूसरा खीरा है नाजिया, वो भी मैं दिखाता हूँ, और चर्चा जारी रहेगी। तो लगभग ये कितने दिनों के अंदर फल देने लग जाएगा लगभग? ये अपना नाजिया आ गया। ये नाजिया आ गया आपका, देख सकते हैं नाजिया की खेती है बहुत अच्छे से। वो जो हमने पहले खेती देखी थी वो थी चामुंडा की। तो भाई साहब लगभग कितने दिनों के अंदर इसके अंदर फ्रूट आ जाएगा? लगभग इसके 40 से 45 दिन लगते हैं टोटल। बिल्कुल। अभी अगर इसमें 20 एक दिन में फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर जिस आपका ये ग्रो कर रहा है पौधा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और अब फ्लावरिंग पे है ये, तो निश्चित तौर पर 38, 40 या 45 दिन में ये फ्रूट। बस बीज लगाने के बाद 40 से 45 दिन में आप मंडी ले जा सकते हो। 40 से 45 दिन के अंदर ये खेती को आप मंडी में पहुंचा सकते हो। और किसान साथी इस बात का ध्यान रखें, अगर वो खेती अगर आप खीरे की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ब्लाइट, यानी कि जिसे आप देसी भाषा में जरा कह देते हैं या गलन सड़न कहते हैं, उसके अंदर बढ़िया क्वालिटी की अच्छी कंपनियों की आप दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए। दूसरा जो मैंने बताया थ्रिप्स, सबसे बड़ा जो नुकसान आता है खीरे में वो थ्रिप्स का आता है। इस तरह से क्या है, मच्छर जो बैठते हैं, थ्रिप्स जो बैठते हैं, बहुत अब बारीक बारीक उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, बंद कर देते हैं, है ना, तो वो उसको बंद कर देते हैं, खा लेते हैं उसको। खीरे में सबसे बड़ा रोग वही दिक्कत आती है। इसलिए थ्रिप्स की जो अच्छी से अच्छी जो कंपनी की जो इंसेक्टिसाइड है वो डालिए, ताकि आपकी खेती और अच्छी और बेहतर रहे। तो बुरा भाई, आज आपने किसान साथियों को बहुत ही बारीक से बताया कि हम कैसे खेत की जुताई करें, कौन कौन से इसके अंदर खाद मिलाएं, बीज को कैसे लगाना है, कौन सा बीज का चयन करें, और कौन कौन सी बीमारियां जो आती है खेती के अंदर, उन सब का आपने निदान बताया। मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि आपने जो जानकारी दी है वो बहुत सटीक दी है। किसान भाइयों को निश्चित इसका जी लाभ बिल्कुल। मिलेगा। और मैं पुनः सभी किसान साथियों का धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। बुरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।